Hi everyone, ransomware detection by machine learning एंड फीचर ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक को इस वीडियो में हम समझेंगे। इस टॉपिक के कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं रैंसमवेयर क्या होता है। तो रैंसमवेयर एक प्रकार की कैटेगरी है मालवेयर की। मालवेयर या नॉर्मल भाषा में समझे तो वायरस, जो कि मालवेयर का टाइप होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के ऐसे प्रोग्राम जो कि सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल में ले जाते हैं, जैसे उसमें लोड बढ़ा देना या फिर उसको बंद कर देना। और बंद करने वाला जो काम है वो रैंसमवेयर का है। यहाँ पर बंद करने का मतलब है कि आपके सिस्टम को एक्सेस बंद कर देना या आपकी कुछ फाइल्स को करप्ट कर देना, एनक्रिप्ट कर देना और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपसे किसी चीज या पैसे की डिमांड करना। ये रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर या जो अटैक है उसका काम होता है। तो इस प्रकार के अटैक को डिटेक्ट करने के लिए ये रिसर्च टॉपिक में वर्क करते हैं लोग, जिसमें नॉर्मल आपका एक डेटा सेट होता है, उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो अच्छा परफॉर्म करे। यहाँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने इस मॉडल में मॉथ फ्लेम ऑप्टिमाइजेशन जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया हुआ है। मॉथ फिल्म जेनेटिक एल्गोरिथम जो नॉर्मल मॉथ है उसके आधार पे वर्क करता है। तो उसमें जो फिटनेस फंक्शन है और मॉथ अपडेट और क्रॉसओवर ऑपरेशंस होते हैं इटरेटिवली, और उसी चीज को हमने इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ हर एक मॉथ हमारे लिए क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम एक फीचर्स के प्रेजेंट और एब्सेंट के कलेक्शन का सेट है। तो जो मॉथ फ्रेम ऑप्टिमाइजेशन है वो पूरे डेटा सेट के कॉलम्स या फीचर्स में से उन कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जो आपकी ट्रेनिंग या लर्निंग को बढ़ा देते हैं। और एक बार आपका फीचर सेट ऑप्टिमाइज हो जाता है तो फिर आप अपने डेटा सेट को या ट्रेनिंग डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक ट्रेनिंग फीचर सेट और एक नॉन ट्रेनिंग फीचर सेट। ट्रेनिंग फीचर सेट वेक्टर को आप अपने न्यूरल नेटवर्क या एरर वेक्टर प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क में हमने पास किया इस मॉडल में। और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है, मतलब उस पर्टिकुलर सेशन में अटैक था या नहीं था, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लास को हमने पास किया डिजायर्ड आउटपुट में। और दोनों के इनपुट से हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया। एक बार न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो सिलेक्टेड फीचर्स को फिर हम टेस्टिंग के लिए पास करते हैं और उसी से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो समझते हैं हम अपने वीडियो के अगले पार्ट को, जिसमें हमने अपने मॉडल को रन किया हुआ है। जो वर्क परफॉर्म किया है वो मैटलैब पे किया हुआ है। आप जब कोड की फाइलें डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक फाइल होगी फाइनल रिजल्ट डॉट एम, इसको आप रन करेंगे। इसमें दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं टेस्टिंग के लिए। एक जो हमारा प्रपोज मॉडल है और एक हमने कंपेयर करने के लिए मॉडल यूज किया हुआ है। ये IEEE का पेपर है। इसमें हमने एक मॉडिफाई करने के लिए एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी 5000 है तो आप 6000 सेशन या 10,000, 15,000, 20,000 सेशन पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये टेस्टिंग के जैसे फंक्शन दिए हुए हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी फंक्शंस बनाए हुए हैं, जिसको आप अपने उसमें रन करा के नए नए मॉडल्स सेव कर सकते हैं। तो इस मॉडल को रन करने के लिए रन बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो मॉडल आपका रन होने लगेगा। हमें ये कैसे पता चलेगा कि मॉडल रन हो रहा है? कमांड विंडो में लेफ्ट में बिजी दिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मॉडल अभी रन हो रहा है। रन होने के ड्यूरेशन में आपका जो डेटा सेट है वो रीड किया जाता है, उसमें से उन सेशंस को फिल्टर कर लिया जाता है जो कि हमने ट्रेनिंग में यूज किए थे, और उन ट्रेंड
ट्रेनिंग फिल्टर फीचर्स की मदद से टेस्टिंग परफॉर्म करी जाती है और उसी के आउटपुट को हम फिर देखते हैं। जैसे प्रिसीजन, रिकॉल, लेफ्ट मेजर, एक्यूरेसी, ये आउटपुट आए हैं। इन्हीं को फिर हम जैसे 6000 के करस्पॉन्डिंग आए, 10,000, 12,000, 15,000, ऐसे आप अलग अलग पैरामीटर पर वैल्यूज स्टोर करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंटल सेक्शन को दिखाते हैं। इसी से रिलेटेड कई सारे और भी मॉडल होते हैं, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और उसमें भी सब क्लासेस फाइंड आउट होती हैं। हार्ट अटैक डिटेक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ डायबिटीज, और कैंसर डिटेक्शन, prediction of brain tumor and other type of similar projects। हमने उन सभी को डेवलप कर रखा है। आप उससे रिलेटेड सोर्स कोड भी हमसे ले सकते हैं, और आप किसी भी रिसर्च टॉपिक या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट का ये आउटपुट आया है, इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पे डेटा सेट की साइज बदल कर नया आउटपुट ले सकते हैं। I hope this video helped you to learn about machine learning and to know more about the topic ransomware detection or ransomware prediction by machine learning। और ज़्यादा आपके डाउट्स के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।